3 फरवरी को देश के तमाम बिजली इंजीनियर 15 लाख बिजली कर्मियों के साथ केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में एक दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे। कार्य बहिष्कार केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में हो रहा है। केंद्र सरकार ने पैंडेमिक के दौरान इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट जारी किया, जिसके जरिए संपूर्ण विद्युत क्षेत्र का निजीकरण किया जा सके। यहाँ तक कि अभी यह ड्राफ्ट है, लेकिन केंद्र सरकार ने मई 2020 में ही केंद्र शासित प्रदेशों के निजीकरण के लिए निर्देश भी जारी कर दिए और चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली में निजीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से चलाई जा रही है। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में सीधे केंद्र का हस्तक्षेप है, जिसके विरोध में बिजली कर्मचारियों का गुस्सा है। हमारी एक अन्य मुख्य मांग यह है कि राज्य बिजली बोर्डों के विघटन का प्रयोग विफल साबित हो चुका है, अतः उत्पादन, पारेषण और वितरण के तमाम ऊर्जा निगमों को प्रत्येक राज्य में इंटीग्रेट कर एकीकृत कर केएसईबी लिमिटेड और एसपीएसईबी लिमिटेड की तरह एसीबी लिमिटेड राज्य का उसको गठित किया जाए और एक ही पावर यूटिलिटी में सभी इंटीग्रेटेड सिस्टम इस प्रकार से काम करें। एक अन्य बड़ी मांग सभी बिजली कर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम में आच्छादित किया जाए। सबके लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। नई पेंशन स्कीम, ईपीएफ का सिस्टम, सीपीएफ का सिस्टम, यह हमें स्वीकार्य नहीं है और पुरानी पेंशन स्कीम सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है, उसको होना चाहिए। एक अन्य प्रमुख बात, ऊर्जा क्षेत्र में रेगुलर अपॉइंटमेंट किए जाएं और नियमित पदों पर नियमित भर्ती की जाए और इस क्रम में जो संविदा कर्मचारी हैं उनको तेलंगाना सरकार की तरह सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। मित्रों, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के बैनर तले नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर 3 फरवरी के कार्य बहिष्कार को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए हमें अपनी फौलादी एकता का परिचय देने का समय आ गया है और मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि 3 फरवरी को ऐतिहासिक सफलता हो और 3 फरवरी का दिन बिजली कर्मियों और बिजली इंजीनियरों के संघर्ष के इतिहास में एक और मील का पत्थर साबित हो। इसी भावना के साथ हमें इस संघर्ष की तैयारी करना है और इसमें उतरना है और इसे सफल बनाना है। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। On 3rd February, All India Power Engineers Federation has given a call for token work boycott across the country against the privatization policies of the central and state governments. We all are aware that during the pandemic, central government has circulated draft electricity amendment bill 2020 and draft standard bidding document for 100% privatization of the distribution, which is against the federal structure of the country and which is against the larger interest of the power employees and electricity consumers. We have to show our unity and solidarity against these privatization policies of the central government. It is very unfortunate that central government is moving fast for the privatization of the power department in union territories, although there is no new rule passed by the parliament yet. Particularly Chandigarh, Puducherry and Dadra Nagar Haveli privatization process is being accelerated by the central government. We are opposing it. We have to stop it. Our other main demands are integration of all the power utilities like KSEB Limited in Kerala and HPAC Limited in Himachal Pradesh. We all know that unbundling experiment of state electricity boards has completely failed, miserably failed in the country. So now the requirement is that all the power companies of generation, transmission and distribution should be integrated under one umbrella in one power utilities like Kerala and Himachal Pradesh. Then old pension scheme is a big demand, and our demand is that all the power employees should be covered under old pension scheme. NPS, EPF, CPF is not sufficient. When MPs and MLAs, one day MP and one day MLA is entitled for the pension for whole life, then why power employees are deprived
of the old pension. So old pension scheme is our requirement, and we are determined to get it for all the power employees. Regular appointment on the regular posts is another main demand in the power sector, and our demand is that all the contractual employees should be regularized like Telangana government has done it, and regular appointment should be done on all the regular posts, and fixed term employment is not acceptable in the power sector. 3rd February work boycott is a token program. We have to show our unity and solidarity. Power employees, 1.5 million power employees across the country are also resorting to work boycott or strike on 3rd of February. So we have to show our unity, we have to show our solidarity against the privatization policies of the central government, and for implementation of the demands of old pension scheme, integration of the power utilities, and regularization of the contractual employees. So I appeal to all the power engineers to make it a historical day on 3rd of February, so that it is one more milestone in the history of the power engineers. Inqilab Zindabad. Jai Hind.